सर, ये समय जो है ना, समय बहुत ही कीमती चीज है। समय कब आता है कब चला जाता है सर, किसी को पता नहीं चलता है। और जो इस समय को पहचान लेता है वो सबसे बड़ा बलवान होता है सर, सबसे बड़ा। सर, इस संसार में तो सभी कोई आते हैं और सभी खाली हाथ आते हैं। सर, जितने भी मनुष्य हैं ना इस पृथ्वी पर, वह एक ट्रेन के खाली डब्बे के समान है, क्योंकि वो खाली हाथ आता है और उसे यहाँ कर्म करके अपनी जिंदगी को भरना पड़ता है। जो इंसान समय को समझ लेता है वह पूरी दुनिया पे सर राज करता है, समझे ना। और डब्बे के नीचे, ट्रेन के डब्बे के नीचे जो सर चक्का होता है, चक्का जो कि घूमता है, वह चक्का सर पृथ्वी है। और वह चक्का जिस पटरी पर घूमता है वह पटरी सर प्लेट है, धरती के नीचे जो सर। और जिस दिन उस प्लेट पर से, यानी कि उस पटरी पर से सर चक्का नीचे उतर गया ना, तो उस दिन इस खाली डब्बे का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसीलिए सर, जितना समय है आपके पास, आप उस समय का सर उपयोग करें। समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। आजकल के डिजिटल युग में सर पता ही नहीं चलता है कब समय निकल जाता है। और उसी समय पर सर मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि समय कहाँ है। लोग कहते हैं कि यार समय कहाँ, उससे मिलने का, उससे बातें करने का समय कहाँ है सर, सारे समय तो आप फोन में देखते हैं। उसी पे लिखा हूं कि समय कहाँ अब कुछ पल, दादी के लोरी का स्वाद चखूं। समय कहाँ कुछ पल, अब दादा का हाथ पकड़ के मेला देखूं। सर, जब बचपन में बच्चे जब जन्म लेते हैं ना सर माँ के कोख से, तो बच्चा अधिकांश दादी के पास या नानी के पास सोता है। और जब वो बच्चा रोता है ना और बच्चा नहीं सोता है तो दादी वो लोरी सुनाती है। और लोरी का सर वो मजा है सुनने का ना, वो तो पूरी जिंदगी में एक ही बार मिलता है, बचपन में सर। वही कहता है कि अब समय कहाँ अब कुछ पल, कि दादी की लोरी का स्वाद चखूं। और बचपन में सर जब मेला लगा करता था ना, तो मेला देखने के लिए दादा का हाथ पकड़ के, दादा का उंगली पकड़ के, दादा के कंधे पे बैठ के मेला देखने के लिए जाते थे। सर, वो समय कहाँ रहा। समय कहाँ है मम्मी पापा के साथ रहने का। सर, अब वो समय भी नहीं है कि मम्मी पापा के साथ 2-4-10 दिन रह सके, क्योंकि जिंदगी बनाना है। और पड़ोसियों के मुस्कुराते चेहरे को देखने का। जब सर बगल वाली मुस्कुराती थी ना तो बालकनी से जाके देखते थे, लेकिन अब वो समय ही नहीं रहा कि कभी बालकनी में जाके झांके भी। इसलिए कहते हैं कि समय कहाँ मम्मी के साथ अब रहने का और पड़ोसी के मुस्कुराते चेहरे को देखने का। कहते हैं कि रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी सी बर्फ जमी। सर, मानो ऐसे बर्फ जम गया ना रिश्तों की गर्माहट रही मोबाइल का, कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है, समझे ना। और मीठी मीठी मिट्टी में कब लौटेंगी वही नमी। सर, बचपन में जब खेलते थे ना और गिर जाते थे तो वो मिट्टी, वो धरती माता माँ का रूप धारण करके बोलती थी, बेटा कोई बात नहीं है, पुनः खड़ा हो और पुनः खेलो, कोई बात नहीं, तुम मेरे गोद में गिरे हो और कहीं नहीं। सर, वो अब समय कहाँ रहा कि उस मिट्टी का आनंद लें, उसमें कभी खेले भी। अब वो सर समय ही नहीं रहा। कहते हैं कि पतंगे की डोर जब जुड़ेगी दिल के एहसासों से, जब पतंगे की डोर जुड़ेगी दिल के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू कब महकेगी इन सांसों से। याद है कि जब तिल संक्रांत हुआ करता था, ठंडी जब आखिरी चरण पे रहता था, यानी मध्य में रहता था ठंड, तो उस समय एक पर्व आता है सर, तिल संक्रांत, दही चूड़ा का पर्व। तो वो जब दही चूड़ा खाने के बाद ठंड लगता था हल्का हल्का, उसके बाद धूप भी खिलखिलाते हुए निकलती थी और धीरे धीरे हवा भी चलता था। तो माँ को बोलते थे, माँ 5 रुपए दे दे, पतंगे खरीदूंगा।
तो माँ जब 5 रुपए देती थी तो उस 5 रुपए में 2 रुपए का पतंग खरीद के लाते थे और 3 रुपए का धागा, और फिर उस पतंग को उड़ाते थे जैसे मानो उसी में सारी खुशियां हैं। और उस पतंग में चिट्ठियां भी लिख के भेजा करते थे, वैसे जैसे कि एक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को चिट्ठियां लिख रहा है, संदेश लिख रहा है, उस तरह से सर। तो वही कहते हैं कि जब पतंगे की डोर जुड़ेगी दिल के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू कब महकेगी इन सांसों से। छोटे से इस कमरे में कब लौटेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब आएंगे अपना अपनापन साधे। सर छोटे से कमरे में जब बचपन में सभी दोस्त आते थे, बैठ के और खाते थे, खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे, लेकिन जब खाना नहीं बनाते थे ना तो ऐसा नहीं होता था, भूखे सोना पड़ता था, क्योंकि बगल वाला साथी बोलता था ना, अरे अगर तू नहीं बनाए तो क्या, मैं बनाया हूँ ना, खा लो। सर वो अब कहाँ गया, वो दोस्त कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता सर। इसलिए कहते हैं कि छोटे से इस कमरे में कब लौटेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब आएंगे अपना अपनापन साधे। कब आएगा मुझे समझ जिंदगी का असली मतलब, कब आएगा मुझे समझ जिंदगी का असली मतलब। खुशियों को आकार मिलेगा जब होंगे सपने अपने जब। सर जिंदगी का असली मतलब पता ही नहीं चलता है, समय जब बोलते हैं निकल जाता है तब जाके पता चलता है जिंदगी यार वो समय था। और जब समय रहते इंसान उस समय को जब पकड़ लेता है ना, फिर बोले ना उसके साथ कोई नहीं होता है सर। और जब वो अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य, गोल जब प्राप्त हो जाता है तो बहुत खुशी मिलता है सर, बहुत। इसीलिए कहते हैं कि अगर कभी कुछ समय मिले तो रुक कर सोचना तुम कुछ पल, यूं ही निकलेगा समय या कुछ होगा अच्छा अपना कल, यूं ही निकलेगा समय या कुछ होगा अपना अच्छा कल। सर इस समय कब कहाँ किसको लेके जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए जब भी समय मिले ना एक बार इस जिंदगी के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि जीवन सर शून्य के बराबर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो आया है ना खाली हाथ वो जाएगा खाली हाथ, चाहे वो कितना बड़ा भी अमीर है या गरीब रहे, वो कुछ लेके नहीं जाता है सर। वो यहाँ से अच्छे कर्म अगर करके जाते हैं तो वो कभी मरते नहीं, वो जीवित रहते हैं सर। समझे ना, इस समय कहाँ अब कुछ पल दादी के लोरी का स्वाद चखूं, समय कहाँ अब कुछ पल दादा के का हाथ पकड़ के मेला देखूं। सर वो सब समय कहाँ है पता है। उस समय को जब याद करते हैं ना तो अंदर से वो फीलिंग सब याद आती है, रोना आता है, कहाँ गया वो, काश अभी भी बच्चे ही बनकर रहते हैं। जब बड़ा होता है ना तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगता है सर, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगता है। आज के लिए सर बस इतना ही। जय हिंद।